अमन यादव, लखनऊ से। और आज मेरा जो आपसे बात करने का टॉपिक है वो बेसिकली कह सकते हो आपकी आज की समस्याएं जो हैं, हमारी आज की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है वो है कोविड-19। सो बेसिकली उसको लेकर जो सरकार कदम उठा रही है वो कदम कहाँ तक और कितना ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। इन सभी बातों पर आज हम जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं और मैंने जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर भी मैं आज बात करूँगा। सो बेसिकली जैसे कि जो मेन है मुद्दा, आई एम ऑल्सो एन स्टूडेंट। सो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं कोचिंग करता था, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी सारी अभी पढ़ाई रुकी हुई है। एंड मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, वो भी पोस्टपोन हो गया है, एयरफोर्स और इंडिया दोनों का। सो बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन जो है एक उठता है जो गवर्नमेंट से और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया वो ठीक है, दैट इज़ अ गुड डिसीजन बिकॉज ऑफ टू stop the expansion of the COVID-19. So to taking this kind of the care in the mind, that is a good decision. Okay, all right, ठीक है। पर जैसे कि कई सारे अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। असम और बंगाल में तो वहाँ पर चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो ये सारे चुनाव वहाँ पर चल रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो मैं जो सोचता हूँ कि जो रैलियाँ होती हैं, ठीक है, और जो चुनाव होते हैं तो वो पोस्टपोन, उन्हें भी पोस्टपोन कर देना चाहिए, ठीक है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं वो हो जाने चाहिए थे, ठीक है, वो पोस्टपोन हो गए, सो दैट इज़ गुड। हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। बट जो रैलीज़ हैं उनमें आप इन सारी चीज़ों को, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क वेयरिंग हो गई, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, इन सारी चीज़ों पर आप वहाँ पर टिके नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वहाँ पर हर एक टाइप का लोग आता है। अनपढ़ भी आते हैं वहाँ पर, पढ़े लिखे भी लोग भी आते हैं, बूढ़े लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं। तो मतलब सारी कैटेगरी के लोग आते हैं और वहाँ पर हर एक लोग आएगा। जबकि एग्ज़ाम्स में क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही जाते हैं, उनमें जो हो सकता है इन्फेक्टेड हो, उसी के द्वारा वहाँ पर एक्सपेंसन हो सकता है, ठीक है। ऐसा जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम्स में भी प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्स को रोक कर आपने अच्छा किया। बट अगर मैं कहूँ कि चुनाव वगैरह, इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं तो इलेक्शंस नहीं रोके जा रहे हैं। इलेक्शन में ज़्यादा खतरा है क्योंकि वहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करवा सकते। वहाँ पर एक ह्यूज पॉपुलेशन आती है वोटिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वोट करने का सबको अधिकार है और वोट करने सबको जाना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। अब जैसे कि आई एम एन स्टूडेंट और मैं अभी टीचर भी था एक, ठीक है, तो मैं कोचिंग भी देता था। अभी सारा बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है कि अब कुछ नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उन पर ही पढ़ सकते हैं हम लोग, और ऑनलाइन क्लासेस में डेटा इतना ज़्यादा नहीं होता है, हर समय हम लोग मोबाइल के सामने बैठ नहीं सकते, स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, आंखें ख़राब होने का डर है, ठीक है। तो हर एक चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स ही सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और सबसे तो मुझे जो गंदी बात लगी है, जो एक दुर्भाग्य है इस देश का, दैट इज़ कि जो टीचर्स हैं, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी कहीं कहीं पर वो जो है टीचर छिप कर पढ़ा रहे हैं बेचारे। बच्चे जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो छुप कर जाते हैं उनके घर पर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसा देश की ऐसी कंडीशंस बन चुकी है कि यहाँ पर रैलियाँ खुलेआम हो रही हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो छुप कर टीचर को देनी पड़ रही है। सो ये मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी बात है, ये दुर्भाग्य है देश के लिए। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टाइप की गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स हु आर विनिंग टू जॉइन द क्लासेस दे कैन, बिकॉज ऑफ स्टडी, विदाउट स्टडी कुछ भी नहीं हो सकता। आप एम्प्लॉयमेंट आप दे नहीं पा रहे हो, जाहिर सी बात है, आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हो, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो बच्चे कॉम्पिटिटर हैं उन्हें भी आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो अब जो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वहाँ पर आप क्या कर पाओगे भाई। जो बच्चे अभी एज लिमिट जिनकी मान लो 21 तक की थी कि वो इस किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी वो अपने कोविड-19 की वजह से रोक दिया है इसको। तो अभी वैकेंसी के जब तक वो आएगी तब तक तो 21+ हो चुके होंगे, तो उनका तो लास्ट अटैम्प्ट बेकार चला गया, ठीक है। तो इस बारे पर भी ख्याल किया जाए, और मैं नहीं समझता कि इस पर ख्याल किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हाँ हम उसको एज रिलैक्सेशन देंगे और दुनियादारी जो भी, ठीक है, तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता, क्योंकि ज़मीनी हकीकत पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बुरे और बदतर हालात हो चुके हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, अच्छी बात है। तो सभी के लिए ये तो खैर गवर्नमेंट का अच्छा फ़ैसला है, मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है, ठीक है। सभी लोग घर में स्टे सेफ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग घर पे अपने रहो।
बट रही बात अगर इलेक्शंस वगैरह की, तो सर प्लीज़ इन पर भी मुझे लगता है कि इन पर भी अभी रोक लगाई जानी चाहिए। जैसे ही हालात थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं आप तब इलेक्शंस को कंडक्ट कराइए, या फिर जैसे कि अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो लोग ज़मीनी हकीकत पर जा करके वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जा करके वहाँ की वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी है उसमें कि मतलब वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है और ना ही तो वहाँ पे मास्क वगैरह, मास्क के बिना भी काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर। और बेसिकली एक चीज़ है कि अभी एक उसमें वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो हुआ क्या है कि वहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया भी है फिर भी वहाँ पर फॉलो नहीं होता, वहाँ जाकर आपको टोकन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पा रही हैं, और भाई इनको फॉलो किया जाना चाहिए। और मेरा जो मेन टॉपिक था वो स्टूडेंट्स के लिहाज के लिए था कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, ठीक है। सो एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे एग्ज़ाम तो जाहिर सी बात है कंडक्ट करवाए जाएंगे, पिछली बार जैसा हुआ था, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आप लोग घर पे स्टे सेफ रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहो भाई। कुछ हैं, जैसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करी है, ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं या फिर जो अन्य हैं, मैं जाके उनसे बात करता हूँ। तो मैंने उनसे बात करी तो वो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए थे, मतलब कि भाई अब पढ़ना ही नहीं यार मुझे, तो पिछली बार भी मेरा अटेम्प्ट आने वाला था और पूरी तैयारी थी, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो के 5 6 7 महीने बाद हुआ। तो मैंने कहा भाई अब नहीं करवा सकते, जाहिर सी बात है, अगर उसमें तो संक्रमण काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हो सकता है, लाइक काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो मैंने उनको समझाया, और भी मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पढ़ते रहो भाई, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होने हैं यार, ठीक है। और ये आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी वो तैयारी कर लें, और जिनकी तैयारी हो चुकी थी लेकिन थोड़ी बहुत कमी थी वो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा दमदार बना लें। और उसके बाद आ जाओ मैदान में और देखते हैं, फिर होते हैं दो दो हाथ, राइट। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, घर पर रहो सभी लोग। ऑल राइट, जय हिंद।